के इस वीडियो में हम आपको नेटवर्किंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जिसका नेम क्या है, इंटरनेट। आज के टाइम पे हर वो एक इंसान इंटरनेट यूज़ करता है, जैसे स्टूडेंट, किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मल इंसान भी इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको इंटरनेट क्या होता है हल्का सा नॉलेज तो होना ही चाहिए व्हाट इज़ इंटरनेट के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इंटरनेट और कॉन्सेप्ट के साथ समझाने भी वाला हूँ, ठीक है। इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स that is used to interlink many different types of computers all over the world। इंटरनेट जो है नेटवर्कों का नेटवर्क है, ठीक है। समझ लो कितना बड़ा चीज़ है ये, सबसे बड़ा दुनिया का नेटवर्क समझ लो इंटरनेट ही है, क्योंकि ये नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, दुनिया भर के कंप्यूटर को, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अलग अलग तरह के कंप्यूटर को आपस में इंटरलिंक्ड कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इंटरनेट ही एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया को अपने एक फ़ोन में देख सकते हैं, वो इंटरनेट ही है। तो चलो एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझा सकें हम। ये क्या है, ये 4 सिस्टम है। अगर हम इन चारों को आपस में कनेक्ट कर दें, कर दिया मैंने कनेक्ट, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे आप इसको बोलेंगे कि ये छोटा सा एक नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क। मान लो ये चारों सिस्टम एक ही बिल्डिंग में रखे हुए हैं, एक ही जगह पे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये चारों एक ही जगह पे हो सकता है कि इंडिया में रहे, एक अमेरिका में भी रहे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये चारों एक ही जगह पे है तो एक लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है, ठीक है। अब इंटरनेट में मैंने क्या बोला, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है इंटरनेट, हमारे डेफिनेशन में यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इस बात को हम कैसे आपको समझाएंगे, यहाँ पे एक और फिगर बनाते हैं। फिगर क्या होगा, सिंपल से यहाँ पे LAN 1, LAN 2, LAN 3। इसी तरह से अगर हम n नंबर ऑफ LAN नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दें, अगर हम दुनिया के सभी छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो पूरी दुनिया का एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है इंटरनेट। इंटरनेट मतलब किंग ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क का राजा, सबसे बड़ा दुनिया का नेटवर्क। तो देखो सबसे पहले हमने इस फिगर में क्या बोला था, अगर हम 4 सिस्टम को कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। और अगर इसी एक नेटवर्क को हम किसी दूसरे नेटवर्क, तीसरे नेटवर्क, चौथे नेटवर्क, इसी तरह पूरी दुनिया के नेटवर्क को आपस में जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बना देते हैं, तो ये सारा काम किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है, इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। इसी को बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट में आप क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया के कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं और पूरी दुनिया से कम्युनिकेशन बैठा सकते हैं। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल, हम 2 कंप्यूटर को भी अगर आपस में कनेक्ट करते हैं ना TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से, किसी भी पर्पज़ से, डेटा शेयरिंग के पर्पज़ से या फिर कम्युनिकेशन के पर्पज़ से, तो वो भी इंटरनेट ही कहलाएगा, ठीक है। इंटरनेट का ही वो एग्जांपल होगा। जैसे ये मान लो कि मैं हूँ और ये आप हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ हो, लेकिन मुझे आपसे कनेक्ट होना है, तो आप क्या करोगे, मुझसे सबसे पहले कॉन्टैक्ट करोगे, उसके बाद मैं आपसे इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट हो पाऊँगा। आप हमारे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ही देख पा रहे हैं, नहीं तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा इंटरनेट पे ही अवेलेबल है। जब आप इंटरनेट ऑन करेंगे, हमारे वीडियो को सर्च करेंगे, तभी आप वीडियो तक पहुंच पाएंगे और इस वीडियो को देख पाएंगे। तो सिंपल, इंटरनेट मतलब किंग ऑफ नेटवर्क, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है इंटरनेट। इंटरनेट की शुरुआत डिफेंस किया था, ठीक है, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने किया था 1969 में। सबसे पहला नेटवर्क का नाम उन्होंने क्या दिया था, ARPANET। बाद में इसी का नाम आज हो गया है इंटरनेट, ठीक है। तो ये अमेरिका का डिफेंस अपने कुछ पर्सनल काम को लेकर, कुछ डेटा शेयरिंग पर्पज़ से इस नेटवर्क का आविष्कार किया था। बाद में इसमें इतना सिस्टम को ऐड किया गया, स्टार्टिंग में 4 सिस्टम में डेटा शेयर किया गया, फिर 10,000 20,000 करके आज पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को हम इंटरनेट के थ्रू जोड़ सकते हैं, जुड़ भी गए हैं, ठीक है। इसीलिए तो हमारे एक छोटे से स्मार्टफोन में पूरी दुनिया है, आप चाहें तो अपने स्मार्टफोन से पूरी दुनिया को देख सकते हैं। तो ये इंटरनेट का ही कमाल है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि इंडिया में है, ठीक है, और यहाँ पे एक और कंप्यूटर सिस्टम है जो कि कहाँ है, US में है। अगर हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है तो हम TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से ही इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल से जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर क्या हो सकता है, हम इनमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और अभी ये इंटरनेट के थ्रू हम इनसे कनेक्ट हुए हैं,
क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह बहुत दूर में थे, सामने सामने नहीं रखा हुआ था। ये इंडिया में है, ये यूएस में है, तो बिना इंटरनेट के ये कनेक्ट नहीं हो सकते। और इंटरनेट में हर एक डिवाइस का पहचान होता है उसका आईपी एड्रेस, इसका भी आईपी एड्रेस पहचान है, इसका भी आईपी एड्रेस पहचान है। तो टीसीपी आईपी में आईपी भी होता है, टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, आईपी क्या करता है उसका एड्रेस सेंड कर देता है सेंडर के पास, जिससे क्या होता है कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था। आपके टीचर भी अगर आपको पढ़ाते होंगे जूम मीटिंग में, कहीं भी गूगल मीट में, सबसे पहले आपको वो लिंक देते होंगे और आपका भी इंटरनेट उनका भी इंटरनेट अगर ऑन रहेगा तभी आप कनेक्ट हो पाएंगे और अपने क्लास को अटेंड कर पाएंगे। अगर इंटरनेट आप ऑन नहीं करेंगे तो आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे अपने टीचर के नेटवर्क से और आप बात नहीं कर पाएंगे, क्लास नहीं कर पाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है इंटरनेट का, जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं एक छोटे से मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू।